नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा किसी भी परीक्षा में कम से कम 2 या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आज आपको हम बहुत इसका आसान तरीका बताएंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि लासा या मासा आपको निकालना हो तो यहाँ पे आपको दिक्कत आती है। आज हम आपको विदिन खाली मात्र आपको 10-15 सेकंड में हम आपको इसको लगाना सिखाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन और अच्छी, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, इसको समझेंगे, तो आप इसको 5 सेकंड में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका आप बताएंगे। बस वीडियो को आप पूरा देखिए, और जो लोग अभी ऑनलाइन नहीं आए हैं वो लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, क्योंकि हम एक भी अगर आप इसमें पॉइंट मिस करेंगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए ताकि टॉपिक शुरू किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। इसका हम लोग कॉमन बेसिक चीज़ जानते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी आपको, चाहे आप सीजीएल देते हो या असिस्टेंट +2 देते हो या यूपीएसआई देते हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर में आप देखिए जाके, उसमें 2 मार्क्स के लगभग पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 2-3 मार्क्स के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसके बाद आके एलसीएम देखिए। एलसीएम का जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है एलसीएम का, देखिए एलसीएम का जो फुल फॉर्म होगा आपको, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जैसे क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। इसका हिंदी क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है ना, ये देखिए इसका आपको सबसे पहले हम लोग इसको एक चीज़ जानेंगे, मल्टीपल मतलब क्या होता है। ये चीज़ें अगर आप जानेंगे, क्योंकि हम जो इसमें आपको तरीका बताएंगे वो बहुत ही कॉन्सेप्ट होता है। मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज। क्या बोलते हैं, गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है क्या, गुणज। क्या होता है, गुणज। हम लोग गुणज का मतलब किसी संख्या की जो पहाड़ा नहीं होता है वो उसी का गुणज कहते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 16 की अगर हम गुणज की बात करते हैं तो 16 का गुणज क्या है, 16, 32, ठीक, 48, 64, 80, 96, डॉट डॉट आगे चलता जाएगा ना। अब ये तो 16 के क्या हैं, गुणज हैं, मल्टीपल है। इसके बाद एक आता है फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। क्या आता है, गुणनखंड। अगर हम ये कहें कि 16 के गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है ना, 16 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2, 4, 8, 16। बात समझ में आ रही है ना। ये इसके क्या है, गुणनखंड है और ये इसके गुणज है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि 16 के जो मल्टीपल अर्थात गुणज हैं, 16 के जो गुणज हैं वो क्या है, क्या कितने हैं, अनंत तक हैं। 16 के गुणज क्या है, अनंत तक है ना। अब भाई 16 कितना भी पढ़ा जाते हैं ना, 16 दूना 32, 48, 64, 80, 96, इसके बाद फिर आगे आएगा 108, फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 16 के गुणज कितने हैं, अनंत हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए 16 के गुणनखंड कितने हैं, तो वो लिमिटेड है। लिमिटेड कितने हैं, 5 हैं। देख रहे हैं ना, 16 के गुणनखंड कितने हैं, अब 5 ही हैं। बात समझ में आई।
तो ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग एलसीएम एचसीएफ का फाइंड करते हैं। ये चीज़ समझ में आया, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। इसका आपको अगर इसकी परिभाषा की आप बात करते हो तो परिभाषा कहता है क्या, एलसीएम का वह बड़ी से बड़ी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो जाए, विभाज्य हो। ठीक है, लीस्ट कॉमन मतलब छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जो छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, दी गई संख्या से विभाज्य हो, वही इसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। गुणज का मतलब समझ में आया, गुणनखंड का, क्योंकि यही सब हमारे लिए आगे क्या बनेंगे, हथियार बनेंगे अगर समझ जाएंगे तो। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर को बीट करने के लिए, एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने के लिए हमें उसके हथियार से ही उसको सवाल लगाना पड़ता है। इसीलिए ये चीज़ें हमारे लिए आगे हथियार बनेंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद आपकी बात करते हैं। ये तो हो गया। अब जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, हमने कहा 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 24 के गुणज क्या है, तो 24, ठीक है, 48, 72, 96, 120, 144, ये सब क्या है, ये सब क्या है, 24 के गुणज है, मल्टीपल है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, 30 के देखते हैं, तो 30, 60, 90, 120, 150, 180, डॉट। अब इसके बाद 40 का देखते हैं, तो 40, 80, ठीक है, 120, 160, 200, आगे भी। भाई हमने आपको बताया ना कि किसी भी नंबर का गुणज कितना होता है, मल्टीपल अनफाइनाइट तक होता है, तो यहाँ तो अनफाइनाइट तक हो जाएगा ना। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से क्या हो, 24 से, 30 से, 40 से क्या विभाज्य हो। यानी तीनों में कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो कॉमन है, वो कॉमन कौन सा है, 120, 120। देखिए तीनों में भी 120 कॉमन है कि नहीं, सबसे छोटा। तो जो कॉमन नंबर है वही इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलसीएम। ये तो गुणज के मल्टीपल के आधार पे फाइंड किया जाता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग को छोटे प्राइमरी स्तरों में पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले हम एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना, मज़ा आने वाला है, बस खाली वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, आज आपको बहुत आसान तरीका हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, चलिए ये समझ में आया। ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते आगे। आप देखिए यहाँ से, ये तो एक चीज़ का इसका फैक्टर, ये नहीं गुणज के कारण में हो गया। इसका एलसीएम एचसीएफ भागविधि से भी लगाया जाता है, लेकिन ये भागविधि बहुत पुराना हो गया है। आज के दौर के कंपटीशन में ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ही दिक्कत का विषय, क्योंकि एग्जामिनर टाइम में सवाल लगवाएगा और टाइम में हम लोग भाग कैलकुलेशन अच्छी होने के बावजूद भी भाग विधि से बहुत लेंदी लगेगा। ठीक है ना, हमें सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है हमें सवाल को टाइम में भी लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें ओल्ड हो गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक दूसरा तरीका पढ़ते हैं जो आज के यूथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें आप पढ़ते हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है,
ये सब इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्लियर हुआ, प्राइम फैक्टर थ्योरम यानी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ें आपको पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे अभी हमने नंबर लिया था क्या 24, 30 और 40, अगर इसका हमको एलसीएम बताना है इस फॉर्मेट के आधार पे, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 8 गुणे 3, 8 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3, कोई दिक्कत भाई, 8 गुणे 3 को 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब देखिए इसको, अब यहाँ से देखिए कुछ भी हो, अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट यानी आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हमेशा 5 सेकंड में या 10 सेकंड में आप सवाल बना लेंगे, ठीक है। बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते रहिए। अब देखिए 30 का क्या लिख सकते हैं हम 6 गुणे 5, 6 तो अब आ सके नहीं, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 40 को क्या लिख सकते हैं आप 8 गुणे 5, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5, ये अभाज्य फैक्टर में टूट गया यानी गुणनखंड में टूट गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड में टूट गया तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी लासा क्या होगा। अब इसका देखिए इसमें जो कॉमन नंबर कौन सा है 2 है, और 2 की बड़ी पावर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बड़ी पावर 3 की पावर 1 हो जाएगा, और इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 हो जाएगा। 8 3 24 5 120, ये इसका एलसीएम हो गया। किसी दिक्कत, किसी भाई को दिक्कत, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। शेयर करिए वीडियो को सब्जी से, जितने ज़्यादा लोग लाइव देखेंगे, देखिए जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा ही कंपटीशन आएगा, और कंपटीशन में कंपटीटर बनिए तभी आप लोग को मज़ा आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कंपटीटर से कंपटीशन करने से ही होगा। चलिए देखिए ये बात समझ में आई। अब देखिए ये तो कहते हैं ना ये लेंथी हो रहा है, ये हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कितने तरीके से एलसीएम निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आप बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे हमने कहा 24 30 और एलसीएम लेना था, तो अगर हम एक चीज़ इसका और तरीका कर सकते हैं, जैसे 24 30 और 40, देखिए अब इसका एलसीएम क्योंकि फैक्टर करने में भी बड़ा नंबर दे देगा, फैक्टर करने में भी प्रॉब्लम होगी, तरीका तो आपको सब बताया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है, क्या है 40 है ना, तो हम मान लेते हैं कि इसका एलसीएम क्या है 40 है, क्या है 40 है। अब आप जानते हो कि एलसीएम क्या होता है, यानी लाशा क्या होता है, दी गई संख्या से विभाजित होता है, तो 40 से तो 40 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 30 से नहीं होगा, 30 से 40 डिवाइड नहीं होगा ना, तो 30 से अगर 40 नहीं डिवाइड होगा, कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है 10 ना, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अभी बचा कितना 3 से, यानी ये 3 से भी होगा, तो इसमें 3 से अगर हम मल्टी कर दें ना, गुणा कर दें तो 3 से गुणा कर दें तो 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 24 से, तो 24 में क्या 8 और 3 है, ये 8 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। ये इसका एक तरीका है, ठीक है। ये तरीका आप इम्प्लीमेंट कराइए, देखिए अच्छे आपको सवाल कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए इसका एक दिखते हैं और एग्जांपल, समझ में आ रहा ना, कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए जिसको प्रॉब्लम। देखिए एक एग्जांपल देखिए, 20 24 30, ठीक है ना, 20 24 30। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका एलसीएम पूछा जाए तो देखिए इसका बड़ी संख्या क्या है 30, ठीक। अब 30 तो 30 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखेंगे 24 में क्या है इसमें, अब यहाँ 24 में देखते हैं क्या, तो 24 में किससे डिवाइड हो रहा है 30, 6 से हो रहा है ना।
अब भाई 6 से 6 इसमें 6 भी है, इसमें भी 6, तो इसमें इसका मतलब है 6 है तो बचा कितना 4, इसमें 4 से गुणा करा देंगे। ठीक, अब 20 देखेंगे तो 20 में ये 2 से भी है और 10 से भी है, तो दोनों डिवाइड हो जाएगा ना ये, इसका मतलब 4 गुणे 30 बराबर 120, यानी इसका भी एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। ठीक, क्लियर हुआ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना, सब बेसिक बताइएगा, यहाँ समझिए भी, अभी हम एलसीएम एचसीएफ को समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं इसका जवाब। आप लोग देखिए, अभी एग्जाम्पल, जब आपको एग्जाम्पल कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत आसान लग रहा है। ठीक है ना, चलिए क्लियर हुआ बात। अब चलते हैं एक इसका और समझे, हमारा हथियार क्या होता है। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट देखिए, हमारे हथियार जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी विभाजिता, यानी जो विभाजिता का नियम होता है उसको हमारे लिए हथियार बनते हैं। अब देखिए हथियार हमारे क्या बनेंगे, इसको बोलते हैं टूल। हमारे टूल क्या है, अब देखिए हमारे टूल क्या होते हैं, विभाजिता के नियम वाले सवाल। विभाजिता का नियम में देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, जिससे विभाजिता का मतलब जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, इसका प्राइम नंबर ढूंढना है। ठीक है ना, अभाज्य नंबर जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये अगर ये देखिए ये टूल्स हमारे बनेंगे, ये नंबर हमारे लिए क्या बनेंगे, हथियार बनेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको ये समझना है कि ये नंबर कैसे, जैसे डिविजिबल मतलब विभाजिता का नियम मतलब है 3 से विभाजित होने वाले नंबर कौन से हैं, 4 से, 5 से, 9 से, होते तो सारे हैं, लेकिन ये एलसीएम एचसीएफ में ये हमारे लिए हथियार बनेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये हमारे लिए हथियार कैसे बनेंगे, अब इसका हम यूज क्या करेंगे, इसी से कॉन्सेप्ट से हम लोग इसका आंसर बताएंगे। अब लोगों 3 से डिविजिबल के लिए आप जानते हैं 3 और 11, 3 और 9 के लिए, 3 और 9 के लिए जानते होंगे ना, 3 और 9 के लिए क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग, इन तीनों से, इन दोनों से क्या हो, इन पदों का योग 3 या 9 का गुणज हो, मल्टीपल हो। अगर पदों का योग 3 और 9 से विभाज्य है, यानी जो नंबर का आप देख रहे हैं अगर वो तीनों, अगर 3 और 9 से विभाज्य हैं तो इसका मतलब वो संख्या 9, यानी पदों का योग अगर तीनों से 3 और 9 से कट रहा है तो संख्या 3 से मल्टीपल होगी, यानी गुणज होगी। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद आता है 5 का। 5 के लिए क्या होता है, इकाई का अंक क्या हो, अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 हो, 0 या फिर 5 हो। अगर 0 या 5 इकाई का अंक है तो क्या है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है ना, यानी गुणज है। क्लियर हुआ। अब देखिए 11 के लिए क्या है, क्योंकि 7 और 9 का 13 का एक ही होता है, 11 का देख लेते हैं। तो 11 का क्या होगा, समस्थानों का योग, स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर जीरो या फिर 11 का गुणज हो, मल्टीपल हो। बात समझ में आई। ये 11 के लिए होता है, यानी सम, यानी
सम स्थानों का योग, जो नंबर लिखा गया है उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। ये चीज़ें अगर आपको मैंने इसके नंबर सिस्टम में ये चीज़ें डिस्क्राइब भी किया था, ठीक है ना। 7 और 13 के लिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 और 13 के लिए, दोनों के लिए रूल एक ही है। दोनों के लिए रूल क्या होता है? एक ही होता है। इसमें कहता है किसी नंबर में जो नंबर दिया गया है उसके लास्ट के 3 अंक छोड़ 3 अंकों का और उसके पहले अंकों के बीच का जो डिफरेंस जो आएगा वो 13 या 7 का अगर गुणज है तो वो संख्या हो जाएगा। इसको लिखना थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में ठीक नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल बताते हैं 3 और 11 का, ठीक है ना। सॉरी 7 और 13 का, 3 और 11 सारे का एग्जाम्पल बता देते हैं। ये कंसेप्ट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक या ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखिए, अब हम इसको जल्दी से बता देते हैं, इसको एक बार रिमाइंड करा देते हैं क्योंकि यही हमारे लिए हथियार है। ये आपके सारे नंबर आपके ज़ुबान पे होना चाहिए। अगर आपके ज़ुबान पे है तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आपको 5 सेकंड में आप जवाब देंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिए, देखिए आपको आज आपको ये तरीका बताएंगे कि एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोग एलसीएम एचसीएफ को बहुत लेंदी माना जाता ही है। देखिए अभी हमने आपको तरीके भी बताए कैसे, क्योंकि उस सबका एलसीएम निकालना होगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, देखिए 3 और 9 के लिए हमने आपको डिस्क्राइब किया ना, 3 और 9 के लिए हमने कहा कोई जैसे 5 6 2 9 1 ये नंबर दिया गया है। अब ये नंबर कह रहा है अगर 3 का क्या है या 9 का गुणज है कि नहीं है, तो हम पहले इन नंबरों को ऐड कर लेंगे। 5 6 5 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 से 23, कितना नंबर है? 23। क्लियर हुआ, यानी इनके स्थानों का योग कितना है? 23 है ना, कोई दिक्कत। अब 23 क्या है? 3 का गुणज है? नहीं है। 9 का गुणज है? नहीं है, ना? यानी ये संख्या ना तो 3 से ही डिवाइड होगी और ना ही 9 से डिवाइड होगी, यानी ये संख्या 3 और 9 की गुणज नहीं है। आज समझ में आया बात, अब क्लियर हुई। यानी इनके स्थानों का योग अगर इन 3 और 9 का गुणज है तो संख्या 9 की गुणज होगी या फिर 3 की गुणज होगी। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। देखिए अब 3 और 9 का हो गया, 5 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तो वहाँ से तो डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता, वहाँ तो अच्छे से आपको पता ही है क्योंकि आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे इसके बाद देखते हैं। 5 का हो गया, 6 7 9 का जान ही गए हो, 7 और 11 का देख लेते हैं। 11 का देख लेते हैं पहले डिविजिबल के लिए, जैसे 5 6 7 9 2। ये अगर आपसे कह रहा है कि ये नंबर 11 का गुणज है कि नहीं है, ठीक है ना, तो ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो सम स्थानों का योग, यानी सम स्थान पे क्या है? 9 है और 6 है। विषम स्थान पे क्या है? विषम स्थान पे क्या है? 2 है, 7 है और 5 है। तो सम स्थानों का योग करेंगे 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। और विषम स्थानों पे करेंगे तो 5 7 5 12, 12 2 14। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 1 आया। और 1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 0 या फिर 11 का गुणज, यही तो आना चाहिए। यही तो रूल आपने पढ़ा ना 11 के लिए। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 1 आया, यानी ये संख्या भी क्या होगी? 11 की डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर हुआ, इतनी बात कंफर्म हुई? बोलिए भाई, कमेंट करते रहिए भाई आप लोग, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई, अब आगे बढ़ें। अब देखिए ये अब आपको बताते हैं किसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 और 3 का जो होता है, 7 और 13 का जो होता है वो बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसका मिला। 7 और 13 का डिविजिबल नंबर बहुत हमने बताया ना। जैसे कहने का लॉजिक ये है कि इसके जो नंबर्स दिए गए हैं 5 2 9 6 1 मान लीजिए दिया है, ठीक है ना। ये नंबर अगर 7 या 13 का डिविजिबल है तो कह रहा है लास्ट के जो 3 यूनिट है, लास्ट के क्या है?
लास्ट के जो 3 यूनिट हैं, ये 3 यूनिट, इसको शेष यूनिट यानी इसके पहले वाले यूनिट से घटा देंगे, यानी 961 माइनस 52 घटाएंगे तो कितना आएगा 909, ये तो आएगा ना। और 909 7 से डिविजिबल है, 7 एक नम 7 2 7 दूनी 14 6 नहीं कटेगा, ठीक। और 13 से क्या है, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 78, मतलब बचा 12, नहीं कटेगा ये भी। यानी ये संख्या जो लिया गया है ये दोनों ही ना 13 7 की डिविजिबल है और ना ही 13 की डिविजिबल है। यानी ये संख्या ना तो 7 से डिवाइड होंगी और ना ही 13 से विभाजित होंगी। यहाँ तक बात कन्फर्म हुई। अब हम कुछ नंबर्स आपको देते हैं, आप जल्दी से फट से चेक करके बताइएगा कि ये संख्या 7 या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप ये बताना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से बताना है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से विभाजित होगा कि नहीं। क्लियर हुआ। अब देखिए हमने आपको बताया ना कि लास्ट के 3 नंबर होंगे, इसके पहले वाले नंबर से घटाएंगे, यानी 922 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 917। अब 917 7 से डिविजिबल है जी, इसको लिख सकते हैं क्या, अरे 13 सत्ते 91 7 के साथ हो जाएगा ना, अरे 910 प्लस 7 भी लिख सकते हो ना। अरे ये इससे 7 से कट जाएगी, ये भी 7 से कट जाएगी, यानी ये नंबर 7 का डिविजिबल है, ठीक। क्लियर हुआ। चलिए देखिए, फोर 5 7 2 4, ठीक है। ये जल्दी से बताइए 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से। ये भी नंबर बताइए फटाक से। दोनों नंबर बताइए 7 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी से। ये हमारे हथियार हैं, इनका यूज हम बहुत ही, देखिए एलसीएम एससीएम में इनको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे आज आपको बताएंगे। ये जल्दी से फट से देखिए, अभी तक आप लोग 7 का डिविजिबल दूसरे तरीके से पढ़ते थे ना, इसका देखिए फटाक से बताइए। देखिए हमने बताया लास्ट के 2 नंबर 3 नंबर से पहले 2 नंबर में डिवाइड घटा देंगे, यानी 724 में अगर आप 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 9 7 6, ठीक है ना। 679 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे 7 9 63, यानी 630 प्लस 49 लिख सकते हो ना। ये 7 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी ये संख्या 7 से डिविजिबल है, कट जाएगी ना। अब इसका देखते हैं फटाफट, देखिए इसको 794 में से 255 घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। अब घटाएंगे तो कितना आएगा इसमें 9, ठीक है ना, 3 और 5, ठीक है ना। अब इसका 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49 900 प्लस 49, यही तो होगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी। ये देख रहे हो फैक्टर कर लेते हैं, 7 7 49 490 7 से कटेगा, बचा कितना 49, वो भी कटेगा, ठीक। क्लियर हुआ, इतनी बात कंफर्म हुई, ठीक है। आप जल्दी से 13 का देख लेते हैं फटाफट। 13 का भी रूल यही है, ठीक है ना, 13 का भी रूल यही है, बस वो संख्या 13 की डिविजिबल है कि नहीं है देखना है। फोर 3 4 7 2, जल्दी फटाफट बताइए। 13 से विभाज्य है कि नहीं है, फटाफट।
फटाफट बताइए भाई, कमेंट करते रहिए। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, हम बता दे रहे हैं इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 4 7 2 में से क्या करेंगे, 43 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 2 4, ठीक है ना। 13 से 13 3 39 ना, प्लस 39, 13 3 39 ना, कट जाएगा। यानी ये संख्या 13 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये भी देख लेते हैं, 631 माइनस 59 कितना आया, 2 ना, और 7 5 572, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 चौको 52, 520 प्लस कितना बचेगा, 52 ही तो बचेगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी ये संख्या दोनों ही 13 से डिविजिबल है। ये इतनी बात समझ में आई, इतनी बात अगर समझ में आई तो अब आपको ये हथियार हमारे हम लोग सवाल में कैसे यूज करेंगे ये समझते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, सअभाज्य संख्या। क्या जान लेते हैं, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। तब फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। सअभाज्य संख्या, ठीक है ना। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिस संख्या का मासा 1 हो वो संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या है ना। तो जिसका मासा 1 होता है वो संख्या सअभाज्य होती है। अब जैसे हमने कहा 3 और 5 ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या है कि नहीं है भाई, दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर तो है नहीं दिख रहा है, तो इसलिए दोनों संख्या क्या है, सअभाज्य है, ठीक है ना। ये दोनों संख्या क्या है, सअभाज्य है। अगर हम ये कहें 16 और 20 ये दोनों सअभाज्य संख्या है तो नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मासा जो है वो क्या है, 4 है, 1 नहीं है, 4 है, ठीक है ना। दो ऐसी कोई नंबर जो दोनों में दोनों को डिविजिबल कर दे, यानी दोनों को विभाजित कर दे, तो इसमें क्या होगा, 4 इससे भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, यानी ये दोनों संख्या सअभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से कह रहा अगर दो संख्या प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर हो, यानी सअभाज्य संख्या हो, यानी अगर यहाँ से निष्कर्ष क्या मिल रहा है, निष्कर्ष ये मिल रहा है, यहाँ से हमें बात ये समझना है कि अगर दो संख्या सअभाज्य हो, सअभाज्य हो ना, अगर दो संख्या सअभाज्य हो तो अगर उनका हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम यानी मासा, अगर हमें मासा निकालना हो तो लासा निकालना हो, अगर उसका हमें लासा निकालना हो, ठीक है, एलसीएम यानी लासा निकालना हो तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल ही हमारे लिए क्या कराएंगे, संख्या के गुणनफल ही, संख्या का गुणनफल ही क्या बन जाएगा, हमारे लिए उसका एलसीएम बन जाएगा। जैसे देखिए सपोज करिए 5 और 7 ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर है कि नहीं है, यानी सअभाज्य संख्या है। 5 और 7 दोनों सअभाज्य संख्या है। अगर इनका हमें लासा पूछा जाए यानी एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 × 5 35, दोनों का गुणनफल ही तो इसका लासा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर इसका डायरेक्ट सवाल पूछता है तो वहाँ से आपको दिक्कत आएगी। अगर दो संख्याएं अगर सअभाज्य हो तो उनका गुणनफल ही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी लासा हो जाएगा, ठीक।
ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, दो सहाभाज्य संख्याओं का लासा दे देता है और कहता है उसमें संख्या फाइंड करो, ठीक है, या उस संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, दोनों का अगर सहाभाज्य संख्या है तो उनका गुणनफल ही उसका लासा होगा। यहाँ तक अगर बात समझ में आई, अगर समझ में आई है तो अब हम यहाँ से एग्जाम्पल पे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत कमेंट करके बताइए भाई। अब हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है ना। सवाल को कितना जल्दी लगाते हैं, कितना जल्दी आपको हमने जो बताया ना कि हम 5 से 10 सेकंड में लगाएंगे, इतनी बात। और सबसे ज़्यादा हमें उनके अपने हथियार ध्यान में रखना है। हमारे टूल्स क्या हैं? वो नंबर्स हैं। क्या नंबर्स हैं? 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ये हमारे लिए यूज कैसे करेंगे हम लोग? सवाल से। क्योंकि हम लोग सवाल क्या बनाएंगे? ऑप्शन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? ऑप्शन से। क्योंकि हमें किसी संख्या का एलसीएम लेना, कोई भी अगर आप माध्यम या निकालेंगे तो उसका आपको एलसीएम निकालने में आपको क्या आएगी? दिक्कत हो सकती है या कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। क्योंकि सवाल हम कितना भी फास्ट लगाएं, इसीलिए हम लोग आज रणनीति अपनी चेंज करके हम लोग कन्फर्म हुआ ना, इसको आप जान गए ना यहाँ पे। यानी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका क्या कहलाएगा? एलसीएम होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, फटाफट लगाइए, कमेंट करते रहिए भाई। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए भाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दो सहाभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 हो तो उसका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? यानी क्या होगा? एलसीएम। क्या पूछ रहा है आपसे? एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम ना। तो यहाँ से आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा? दो सहाभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। क्योंकि गुणनफल अगर 675 है तो उसका एलसीएम भी क्या होगा? 675 होगा। कितना लगा? 5 सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। क्वेश्चन तुरंत बना सकते हो। बस कॉन्सेप्ट जितने भी आपको पीछे ट्यूब्स बताए गए हैं, जितने भी आपके हथियार हैं, वो अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप 5 से 10 सेकंड में सारे सवाल बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट बताइए। कह रहा है वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और 96 से पूरी तरह से विभाज्य है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम जो विधि बताए थे, पहले बताया था गुणनखंड विधि या इसका एलसीएम निकाला जाए, तो आप सोचिए कि इसका एलसीएम निकालने में कितना टाइम लगेगा। कितना भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, 56, 60, 84, 96 का एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा। और वो भी कह रहा है बड़ी छोटी छोटी वर्ग संख्या बताना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? यहाँ से, यहाँ ऑप्शन से बनाएंगे। इसमें से आप कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है और उन संख्याओं से डिविजिबल भी है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। आप देखिए ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं, फटाफट देखिए यहाँ से। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है इसका ऑप्शन देख करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होगा? पूर्ण वर्ग में जिसका लास्ट में 00 हो वो उसका वर्गमूल बनेगा कि नहीं बनेगा? सारी ना। तो यहाँ देखिए लास्ट के यानी अंतिम के 2 00 सब में है, यानी ये संख्या अभी तो यहाँ से देखा जाए तो सारी पूर्ण संख्या बन सकती है ना। यानी इसको हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सका जा सकता है ना, क्या? 7056 इंटू 100, क्योंकि 100 का तो वर्गमूल है ही, बस इसका देख लेना है। वैसे इसको लिख सकते हैं 5292 इंटू 100। बात समझ रहे हैं? इसको लिखना नहीं है, समझना, अभी समझ रहे हैं हम लोग। तो 100। अब इसको लिख सकते हैं 5408 इंटू 100। अब बात यहाँ समझिए, 00 से ये पता लग गया कि ये किसी संख्या की 0 रुपये वाली संख्या का वर्गमूल है। अब यहाँ से आपको एक कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर ये भी किसी संख्या का वर्गमूल होगी तब तो यहाँ पे आपको क्या होगा? चेक करना पड़ेगा। पहले तो हम वर्ग ही से चेक कर ले रहे हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल जिस संख्या का, अगर किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो उसका जो संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे उसका यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का जो अंक है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ
अगर इनमें से कोई नंबर है तो पहली बात तो पूर्ण वर्ग ही नहीं है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन में बनाइए, इसका इकाई का अंक क्या है 8 है, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन कैंसिल। इसका 2 है, ये भी नहीं हो सकता, इसका भी 2 है, ये भी नहीं हो सकता, और हो कौन सकता है, पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ? कितना समय लगा? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आई? इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। और से चेक ही नहीं करना है, अगर आप देखिए और से चेक ही नहीं करना था, अभी तो गुणज का चेक ही नहीं करना है भाई। अगर इनमें से ऑप्शन होगा तो यही इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए, कमेंट करते रहिए। आ गया ना? ऑप्शन में कितना देर लगाएंगे भाई? देखिए कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78, 91 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी जो इन संख्याओं से डिविजिबल हो यानी विभाज्य हो। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, आप सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, इसके टूल्स देखेंगे। अभी हमने बताया ना आपके टूल्स क्या हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13, इन्हीं से देखेंगे। अब आप ये सोचिए कि जो संख्या, अब यहाँ से आप देखिए कितना, आप जो भी आप टूल्स चुन सकते हैं ना, डिविजिबल किसी का भी हो सकता है। अब आप चाहे, आपका दिमाग कितना जल्दी पिक करता है, तो आप अगर चाहें तो आप 13 से देख लीजिए, 13 ना, क्योंकि 13 से ये भी डिविजिबल है, ये भी है ना, 78, 13 छंग 78, 13 शतक 91। अगर जो संख्या 78 से कटेगी यानी डिवाइड होगी, वो संख्या 13 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, या जो संख्या 91 से डिवाइड होगी वो 13 से भी डिवाइड होगी। तो आप देखते हैं जो 11 से डिवाइड, 13 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे तो ये 280 हो जाएगा ना। अरे भाई 290 में 10 कटाएंगे ना, 280 13 का गुणज है, नहीं कटेगा, ये रॉन्ग है। अब देखेंगे ये 860, 860 में 10 कटेगा, 850 13 से कटेगा, 13 छः 78, 13 सत्तर 91, नहीं कटेगा, ये भी नहीं भेजेगा। आप ये देखेंगे इसको 910 होगा ना, अरे भाई 920 में 10 कटा देंगे ना, 910 और 910 13 से कट जाएगा। अब देखते हैं ये कट रहा अभी, अब इसका भी देख लेते हैं, 570, 570 भी 13 से नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। जरूरी नहीं होता, कभी कभी क्या होता है 13 से डिविजिबल देखेंगे, वो आपका कॉमन है, आप किससे देखना चाहते हैं, जो हथियार आपके 5 नंबर 6 नंबर हैं वो आप उससे किससे भी करना चाहते हैं, जिससे भी, जरूरी थोड़ी ना है। आप देखिए अगर आप 5 से तो नहीं हो रहा है, 7 से भी देख रहे, 7 8 56, अगर आप चाहते हो तो 7 से भी कर सकते थे, 8 से भी चेक कर सकते थे, 7 से में भी होगा ना डिविजिबल के लिए, देख सकते हैं आप। लेकिन तब क्या होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे मान लीजिए 7 से हो गया, फिर 8 से भी चेक करना पड़ेगा गुणनखंड विधि से ना, तो ये चीज़ें ऑप्शन में चेक करना है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? बस कितने से में कितने देर में, ठीक है ना, बहुत जल्दी लगा लेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड। देखिए नेक्स्ट, चलिए फटाफट, फटाफट आइए। समझिए में, देखिए कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो संख्याएं को 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विभाजित हो, यानी इन नंबर से क्या हो, डिवाइड हो, और वो कौन सा नंबर होना चाहिए, 5 अंकों की होनी चाहिए सबसे छोटी संख्या। अब देखेंगे इस ऑप्शन में तो 12, 18, 21 और जो संख्या, आप देखिए दिमाग कितने देखिए करता है, जो आपको लगे जो संख्या 18 से डिवाइजिबल होगी वो संख्या 9 से भी कटेगी कि नहीं कटेगी, 18 से जो संख्या कटेगी वो 9 से भी डिवाइड होगी। और 9 के लिए क्या आपने टूल्स पढ़ा, 9 के लिए क्या है, अंकों का योग, तो 1 9 ये भी डिविजिबल है। ये देखिए 8 1 9 1 10, ये नहीं कटेगा, ये रॉन्ग है। अब देखिए ये 8 1 9 1 10, ये भी नहीं कटेगा, 8 1 9, ठीक है ना, ये दोनों संख्याएं 9 से डिविजिबल है,
ठीक है ना। अब अगर आप चाहें तो और देख सकते हैं, किसके लिए 9 तो हो गया, 7 के लिए, 7 के लिए देखिए, क्योंकि 21 से जो डिवाइड होगी वो 7 से, अगर आप दोनों ऑप्शन में से कुछ 7 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ना, ये भाई 80 हो जाएगा ना, ये 8 जीरो में से 10 घटेगा 70 आएगा, और 70 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या जाएगा 800, 800 में से 10 घटेगा 790, 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये 7 से नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। समझ में आया, क्लियर हुआ, बात समझ में आई, यहाँ से किसी को दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर। ये जो हमारे हथियार हैं, जो आपने टूल्स पढ़ा है, जो हथियार पढ़ा है, उन्हीं का यूज़ करिए। और ज़रूरी नहीं होता है कि जो हम सोच रहे हैं वही आप सोचें, कुछ भी आप हो सकते हैं। आपको बस देखना है इस नंबर में कौन सा है, बस आसान ढूंढना है। हमने जैसे देखिए 18 हमने जाना कि 9 से डिवाइड जो संख्या 18 से डिवाइड होगी वो 9 से भी होगी, तो 9 से चेक कर लिया, ठीक है। अगर आप दिमाग चाहते तो यहाँ 7 से भी देखते थे, क्योंकि 21 और 28 दोनों से 7 से डिविजिबल है, तो 7 से भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तो वहाँ से आपको ऑप्शन क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, फटाफट देखिए, फटाफट। कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए, ऑप्शन बताते रहिए। समझ में आ रही नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, किसी को दिक्कत। देखिए ऑप्शन देखिए, कह रहा है इसमें शेष बचना चाहिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। देखो यहाँ कुछ बचना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप देखिए कि प्रत्येक कंडीशन में 10 बचना चाहिए ना, इसका मतलब 10 बचना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें से जो संख्या डिविजिबल होगी, जैसे जो भाग होगा, जैसे सपोज करिए अगर इसमें 63 में 7 से डिवाइड करना है, तो 7 9 63 डिवाइड तो हो गया। अगर कुछ शेष बचना है तो जो शेष बचना है उसमें उसको ऐड कर दिया, तो 65, मान लीजिए 65 है। अब 65 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो शेष बच रहा है वो दी गई संख्या में अगर डिवाइड माइनस कर दें, यानी 65 में हम 2 माइनस कर दें, तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 की क्या होगी, गुणज होगी कि नहीं होगी, होगी ना। वही चीज़ यहाँ कह रहा है, हर कंडीशन में 10 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस सम में 10 लेस कर देंगे, और उसके बाद हम लोग डिविजिबल देख लेंगे कौन किससे मल्टीपल हो रही है, यानी भाग कट रही है। तो इसमें हम 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 7 9 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। 10 लेस करेंगे, 9 9 7 2 3 0 हो जाएगा, 9 9 7 9 डबल 0 हो जाएगा, टर्म घट जाएगा, और 9 9 9 इसमें देखिए 9 9 9 8 9 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 इसमें लेस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब कह रहा है 36, 48, 54, 60, यानी इसमें मतलब ये हुआ कि जो संख्या 36 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 से भी कटेगी कि नहीं। 9 चौक 36 डिवाइड हो रही है कि नहीं, यानी 9 से भी जो संख्या 36 से डिवाइड होगी वो 9 से भी डिवाइड होगी। यानी 9 का टूल्स देखते हैं, तो 9 से देखेंगे तो 9 9 9 7 2 9, ये डिवाइजिबल है, ये कट रही है। अब देखिए 5 3 2 5 5 7 5 12, और 12 से नहीं कटेगा ना, ये 9 9 9 डिवाइड हो गया, 9 से डिवाइड होगा 7 बच गया, नहीं कटेगा। 9 9 9 ये भी 9 9 9 डिवाइड, ये दोनों सब नहीं कटेंगे। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, पहला, ठीक है ना। क्लियर हुआ, बोलिए भाई, ठीक, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या, जल्दी से पहले बताइए आप लोग फटाफट, फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। फास्ट करिए, फास्ट चेक करिए भाई। 3 रिमाइंडर बच रहा है ना, 3 शेष बच रहा है, तो 3 घटाने के बाद जो संख्या आएगी इसमें डिवाइड कर दो। इसमें 3 लेस करोगे तो कितना आएगा, 720। इसमें 3 लेस करोगे तो कितना आएगा, 700, कितना जाएगा 14, और इसमें 3 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1400
34 और इसमें 3 लेस जाओगे 564। आप देख लीजिए कह रहा है 9 12, अब 9 का ही रूल देख लो, 7 2 9 ये डिवाइड है, 7 4 11 1 12 नहीं कटेगा, 5 6 4 10 5 15 नहीं कटेगा, 7 8 8 4 12 नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन राइट, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लगाइए भाई, फटाफट बताइए। 8 सेकंड लगेगा, आ जाना चाहिए अब तक। 4 शेष बच रहा है, 4 घटा के देख लो टूल्स, इसमें क्या कट रहा है, 9 से इसमें भी कटेगा, 9 छंग 54, देख रहे हैं ना, 54 में 9 है, 9 का देखिए 2 2 लेस कर, 4 4 लेस करके इसमें 4 लेस कर देंगे तो कितना आएगा 536, इसमें 4 लेस करेंगे 540, इसमें 4 लेस करेंगे तो 428 और इसमें 4 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 532। अब ये कि 9 से टूल्स है ना, तो 5 3 8 4, 8 से 14 नहीं कटेगा, 5 3 8, 8 2 10 नहीं कटेगा, 4 2 6, 6 8 14 नहीं कटेगा, 5 4 9 कट गया। ऑप्शन कौन सा सही है, बी, ठीक है ना। 5 सेकंड लगा कि नहीं, 10 सेकंड में लग रहा है कि नहीं, समझ में आया। जरूरी नहीं होता है, कॉमन सेक्टर आप देखिए, सोचिए जितने भी नंबर्स टूल्स जो आपको हथियार बताए गए हैं उन्हीं का यूज किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप 5 से भी देख सकते थे, देखिए आप देखिए तो 9 के बजाय 5 से भी चेक कर सकते थे। देखिए आप, क्योंकि जो संख्या 15 से डिवाइड होगी वो 5 से भी डिवाइड होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और 5 के लिए टूल्स क्या आपने पढ़ा, 5 के लिए आपका क्या है कि आपने क्या पढ़ा है कि जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो इसमें इकाई अंक क्या है 6 है, इसका इकाई अंक क्या है 2 है, इसका इकाई अंक 0 है और इसका का 8 है, नहीं कटेगा सब, यही तो राइट आंसर होगा। ऐसे भी दे सकते हो, वो आपका प्रेजेंट आप माइंड कितना तेज कर रहे हैं आप, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए, आ गया होगा ना। अरे भाई कह रहा है यक्स, मान लीजिए यक्स वह छोटी, सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो तो यक्स के अंकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है। अब यहाँ से ये बात बताइए भाई कि जो नंबर्स आपको मिलेंगे, जो भी नंबर यक्स की वैल्यू होगी उसमें 2 ऐड करना है 2000 में, तो 2000 प्लस यक्स, यही तो है 2000 प्लस यक्स, और वो संख्या 12 से 16 से 18 से और 21 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी विभाज्य होना चाहिए। तो 18 के लिए टूल्स क्या है 9, और 9 में देख रहे हैं आप 9, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो 9 से डिवाइड होगा, यानी यक्स का वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, यक्स की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, ये इसका राइट आंसर। आज समझ में आई, क्योंकि ये 2007 हो जाएगा ना, 2007 हो जाएगा ना, और 2007 सबसे छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर हुई, समझ में आया, ये चीज़ें आपका होगा, क्लियर हुआ ना। चलिए ये आज की क्लास रही है, यहीं से हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। लेकिन ये जो टूल्स आपको हथियार बताए गए हैं इनका आज यूज हम लोग बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। एलसीएम एचसीएफ को बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे आप, बस क्लास में लगातार इसके सारे सीरीज़ देखिएगा, जितने भी वीडियो इसको आपको आते हैं। जब आप वीडियो देखिएगा और एग्ज़ाम में जब आप इसको जाइएगा, आप इम्प्लीमेंट कराएंगे, तब आपको लगेगा इसकी टाइम 5 से 10 सेकंड नहीं। आप एक्सरसाइज किए, उसमें आपने देखा भी कि कितना जल्दी हम लोग ऑप्शन से जज कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।